मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग अच्छे से कंटेंट राइटिंग सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश की नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट स्टिल उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि अगर कोई उन्हें सिखाए तो वो सीख जाएंगे। तो इसलिए मैं ये एक सीरीज़ ला रही हूँ जो कि कंटेंट राइटिंग सीरीज़ है, जिसमें कि मैं बेसिक से एडवांस तक जो जो स्किल्स कंटेंट राइटर को आनी चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपना नीश कैसे डिसाइड करें। फर्स्टली, कंटेंट राइटिंग में नीश होता क्या है। नीश एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसपे कि आप लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइकोलॉजी के बारे में लिख रही हूँ तो ये एक टॉपिक है, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी के बारे में कभी लिखती हूँ, कभी मैं ट्रैवलिंग के बारे में लिखती हूँ, कभी मैं फूड ब्लॉगिंग के बारे में लिखती हूँ, कभी मैं मार्केटिंग के बारे में, कभी कंटेंट राइटिंग के बारे में ऐसे लिखती हूँ, तो ये अलग अलग नीश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नीश क्या होता है। नीश एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। तो अब नीश की इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग में, नीश क्यों ज़रूरी है। नीश इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका अपना खुद का ब्लॉग है और उस पर कोई आपका ब्लॉग देख करके, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग है स्पोर्ट्स के ऊपर और मैंने एक आर्टिकल डाला है जो कि बास्केटबॉल के ऊपर है, फिर मैंने दूसरा आर्टिकल डाला है जो कि क्रिकेट के ऊपर है, अगला वाला टेनिस के ऊपर है। सो ऐसे ही करके मेरे जो ब्लॉग है उस पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल्स हैं ना। अगर कोई पर्सन है जो कि मेरा आर्टिकल देख कर आया है बास्केटबॉल पे, और फिर वो जब मेरा वेबसाइट या ब्लॉग देखेगा तो उसको अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल मेरे मिलेंगे, भले ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है पर अलग अलग स्पोर्ट्स में है। तो एक आर्टिकल बास्केटबॉल का, एक क्रिकेट का, और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसे लगेगा इसमें तो मेरे मतलब की चीज़ें ही नहीं है, इसमें तो बस एक ही आर्टिकल था जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हुआ माइक्रो नीश। अगर मैं सिर्फ बास्केटबॉल के बारे में लिखती तो ये होता मेरा माइक्रो नीश। नीश के अंदर का जो नीश होता है, एक स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर बहुत अलग अलग नीश हो सकते हैं, जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और भी बहुत वैरायटी के। तो वो होता माइक्रो नीश। ओके नाउ, तो अभी एज अ बिगनर आपको माइक्रो नीश सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप एक टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट बना पाओ, और फिर जब आपका एक टॉपिक एग्जॉस्ट हो जाए, लाइक आपने बास्केटबॉल पे बहुत सारे कंटेंट लिख लिए और अब अगर कोई बास्केटबॉल से रिलेटेड आपके वेब पेज पे आएगा तो उसको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, तब आप जा सकते हो अगले टॉपिक पे। अभी भी आप अपना मेन टॉपिक जो कि आपका ब्रॉड नीश, मैक्रो नीश है, बड़ा वाला नीश है, वो आप उसे चेंज नहीं करोगे मेन नीश को, जो कि स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के अंदर या बास्केटबॉल से क्रिकेट पे, फिर फुटबॉल पे जा सकते हो, बट विद टाइम आप स्टार्टिंग करोगे एक टॉपिक से, एक फील्ड से, तो ये होगा नीश। ओके, तो नीश का इंपॉर्टेंस पहला क्या हुआ कि ऑडियंस जब आपके प्रोफाइल पे आपका ब्लॉग पढ़ के आए तो वो आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा टाइम तक रहे, वो उसको आपके प्रोफाइल पे बेनिफिशियल कंटेंट मिले उस चीज़ से रिलेटेड जो कि वो सीखना चाहता है। नाउ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है नीश का, कि अगर कोई भी मार्केट में आपको ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि कंटेंट लिखे, तो अब वो जनरल राइटर को नहीं ढूंढेगा जो कि हर टॉपिक में लिखता हो। अगर मुझे किसी से साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट लिखवाना है तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगी ना जिसको कि साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई है, तो आप नॉर्मल डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे क्योंकि उसने उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की है। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो आप गायनेक के पास जाओगे। तो ऐसे ही अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब अगर आपको क्लाइंट को किसी एक टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखवाना है तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास जाएगा। इसलिए आपको एक टॉपिक में लिखना ज़रूरी है कि आपको उस टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए और आपके पास रिसर्च नॉलेज बहुत अच्छी हो। रिसर्च नॉलेज का मतलब थर्ड एडवांटेज ये है कि आपका रिसर्च नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप एक ही टॉपिक में लिखते रहोगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग से कंटेंट राइटिंग पढ़ा रही हूँ तो अब मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में सब कुछ आता है। लेकिन अगर यही मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग पढ़ाती, जैसे कभी कंटेंट राइटिंग, कभी डिजिटल मार्केटिंग, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो क्या मैं एक ही चीज़ बहुत अच्छे से सीख पाती? नहीं। मैं ये चीज़ अच्छे से इसलिए सीख पाई हूँ क्योंकि मैंने इसी चीज़ में स्टार्टिंग से काम किया है। इसलिए नीश इम्पॉर्टेंट है। अब क्या आपको एक ही नीश में लिखते रहना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, लेकिन आप अपने नीश को एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका नीश राइटिंग है, आप राइटिंग के बारे में कंटेंट लिखते हो,
तो आप धीरे धीरे करके अपने राइटिंग का वैरायटी बढ़ा सकते हो। पहले जैसे मैंने अपना कंटेंट राइटिंग एस कर लिया, ओके, मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग पे कंटेंट क्रिएट करती थी, फिर धीरे धीरे मैं कॉपी राइटिंग पे क्रिएट करने लगी, फिर क्रिएटिव राइटिंग, फिर वाइट पेपर राइटिंग, वेबसाइट कॉपी राइटिंग। सो ऐसे ऐसे करके एक्सपेंड करना है। जैसे आप पहले अगर आपने बास्केटबॉल पे लिखना स्टार्ट किया तो आप पहले बास्केटबॉल को अच्छे से सीख लो, उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स लिख लो, देन आप ग्रेजुअली शिफ्ट करो फुटबॉल के कंटेंट के ऊपर, फिर टेनिस के कंटेंट के ऊपर। ऐसे करके आप अपना नॉलेज बेस को एक्सपेंड करो, एक चीज़ में स्पेशलाइज करो, फिर धीरे धीरे दूसरे टॉपिक पर बढ़ो, उसको स्पेशलाइज कर लो। पर ये टॉपिक एक मेन टॉपिक के अंडर होना चाहिए। एक मेन टॉपिक होगा जो कि आपका सबसे टॉप टॉपिक होगा, उसके अंडर आना चाहिए, एक अम्ब्रेला टॉपिक के अंडर। तो अम्ब्रेला टॉपिक क्या हुआ? स्पोर्ट्स, ओके, मेन टॉपिक, उसके अंदर आएगा बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस। मेन टॉपिक क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंडर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स और वेबसाइट डिजाइनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। मेन टॉपिक क्या हुआ? राइटिंग, राइटिंग के अंडर टॉपिक्स हैं कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड व्हाट नॉट। सो या ऐसे आपको स्टार्ट करना है मेन नीश से। नाउ अब आप नीश सेलेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्कूल में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली बात वो आपका नीश हो सकता है। आप ऐसे लेबल करो कि सबसे पहले क्या चीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हो, वो एक वो टॉपिक हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, यू आर स्टडिंग दैट थिंग। देन बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई की साइकोलॉजी में, फिर मेरा इंटरेस्ट मुझे पता चला कि राइटिंग में है, तो मेरे पास दो टॉपिक्स हो गए। अब राइटिंग के बाद मुझे बाद में मे बी रियलाइज़ हो कि मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे रेसिपीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये तो एकदम ही अलग टॉपिक हो गया। फिर वो आया फूड। तो ऐसे ही सबसे पहला स्टेप है कि आज आप पेपर पेन लेकर के बैठो और उसमें लिखो कि क्या क्या अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है वो आपको देखना है कि इसमें से क्या टॉपिक है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मुझे बहुत नॉलेज है। मैंने आज तक कुकिंग की नहीं की, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है, तो ये मेरा टॉपिक नहीं हो सकता है। मैं इसमें कैसे कंटेंट लिख पाऊंगी, नए कंटेंट कैसे ला पाऊंगी जब मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है? तो रिसर्च तो हर राइटर कर सकता है, पर राइटर वो अच्छा होता है जो अपने एक्सपीरियंस से लिख पाए, उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में जिसमें आपको नॉलेज है, जिसमें कि आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो, एग्जाम्पल से समझा सकते हो, वो एक अच्छा नीश होता है। जैसे कि अगर मैं कंटेंट राइटिंग पढ़ा रही हूँ और मुझे राइटिंग का एक्सपीरियंस ही ना हो, तो मैं अपने ऑडियंस से रिलेट कैसे करूँगी, मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ कैसे आएगी, और मैं उनके लिए कंटेंट कैसे बना पाऊँगी? इसलिए आपको अपना नीश बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जब आप ये डिसाइड कर लो कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आती है, आपने डिसाइड किया क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आती है, आपको किस में इंटरेस्ट है, ये दो चीज़ें आपको पता है। अब क्या वो टॉपिक ट्रेंडिंग है, ये आप कैसे देखोगे? क्या उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग हैं? और अगर ब्लॉग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंटेंट में क्या नया ला सकते हो? आप चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो क्या? आपके पास न्यू टॉपिक्स के आइडिया हैं, न्यू कंटेंट आइडिया हैं क्या? तो ये सोचिए कि क्या नया आप उस चीज़ टॉपिक पे ला सकते हो, क्या न्यू चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से लिखी हो ना, तो आप उनमें न्यू कंटेंट का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कि ऐसा कुछ जो गूगल पे है नहीं, ठीक है, जो लोग जनरली समझाते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ आप समझा सकते हो रिसर्च करके, ठीक है। तो ये देखना है कि क्या मैं इस पर कुछ नया लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद इस नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि क्या इसके ऊपर इतने टॉपिक्स हैं भी या नहीं है, क्या मैं इतने टॉपिक्स इस पर्टिकुलर फील्ड में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं महीने में 4 ब्लॉग पोस्ट लिख सकती हूँ लॉन्ग फॉर्म टॉपिक्स के, लाइक 1500 वर्ड के एक पर्टिकुलर नीश में, क्या मैं हर महीने 4 ब्लॉग पोस्ट साइकोलॉजी टॉपिक के ऊपर लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। तो मे बी ये अच्छा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, हाँ लिख सकती हूँ। पर क्या मैं फूड रेसिपीज़ के ऊपर लिख सकती हूँ? मे बी नॉट। मैं हर महीने 4 नई फूड रेसिपीज़ नहीं लेकर के आ सकती। वैसे ही ट्रैवल, मैं हर महीने 4 न्यू जगह ट्रैवल करके नहीं आ सकती।
तो आप बोलोगे तो रिसर्च कर लो, रिसर्च करके कुछ भी लिख दो। तो रिसर्च करके उस जगह के बारे में लिखना तो वो तो हर जगह है, वो 10 और ब्लॉग पढ़ेगा उससे समझ में आ जाएगा कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। पर आप क्या नया कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से उस पर्सन को जो आपके पास आया उसे क्या समझा रहे हो। इसलिए जिस भी टॉपिक में आप लिखो उस टॉपिक में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर ट्रैवल टॉपिक पे लिख रहे हो तो आप ट्रैवल करो तो उसके ऊपर लिखो। और गूगल को तो एग्जाम्पल बहुत बहुत पसंद है, तो अगर गूगल में ब्लॉग्स में आर्टिकल्स में एग्जाम्पल्स होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंसान अपने शेयर करता है, तो वो उस कंटेंट को ज़्यादा रीच देता है। अगर आप ये देख लो कि अगर आप 96 ब्लॉग पोस्ट के टॉपिक एडवांस में डिसाइड कर सकते हो अपने नीश से रिलेटेड जो कि अच्छे टॉपिक्स हों, तो आप उस नीश के बारे में लिखो, वरना ट्राई टू कम अप विथ न्यू नीश। ये मेरा सजेशन है। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब कर लिया, नीश डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, पर अब माइक्रो नीश कैसे डिसाइड करो और माइक्रो नीश क्या होता है। तो माइक्रो नीश क्या होता है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे, तो आप अपना मेन नीश को चैट जीपीटी पे डालो और उससे बोलो कि इस नीश के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं मुझे बताओ, कि माइक्रो नीश क्या क्या हैं। उसमें से आप माइक्रो नीश सेलेक्ट करो और धीरे धीरे करके माइक्रो नीश को एक्सपेंड करो। जैसे मेरा मेन नीश है साइकोलॉजी, उसके अंदर सब माइक्रो नीश आया, ऑर्गेनाइजेशनल, क्लिनिकल, काउंसलिंग, चाइल्डहुड, साइकोपैथोलॉजी एंड अलग अलग नीश। तो ये सारे आ गए सब नीश, ओके, और माइक्रो नीश जो भी बोलना चाहो। अब इसके अंदर मैं पहले स्टार्ट करूँगी काउंसलिंग के ऊपर लिखना। जब मैं मुझे लगेगा कि हाँ इस पे इनफ कंटेंट हो गया तो फिर मैं लिखना स्टार्ट करूँगी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। ऐसे करके धीरे धीरे मैं मेन नीश के अंडर अपना नीश एक्सपेंड करती रहूँगी। तो ये आप कर सकते हो, 1 साल तक एक टॉपिक पे लिखो, फिर और नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करो, या 6 महीने लिखो, 7 महीने लिखो, फिर नए नए टॉपिक्स अपने ही नीश में इंट्रोड्यूस करते जाओ। तो अब चैट जीपीटी को आपने अपना कंटेंट ये बोला कि ये मेरा नीश सेलेक्ट किया हुआ है, इस नीश के अंदर मुझे सब नीश या माइक्रो नीश बताओ कौन कौन से। अब वो जो नीश देगा उसमें से आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा नीश अच्छा लग रहा है, कौन सा नीश है जिसमें कि आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, और उसके बारे में लिखो। अब ये हो गया कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, असली ट्रेंडिंग नीश है क्या अभी, और कौन कौन से नीश होते हैं मुझे तो यही नहीं पता कि नीश अवेलेबल क्या है। तो नीश बहुत टाइप के हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, सैस, टेक्निकल, एकेडमिक, और भी बहुत सारे नीश हो सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगी, मैंने एक पीडीएफ बनाया है जो जिसमें कि बहुत सारे नीश और माइक्रो नीश हैं। तो वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उस पीडीएफ का लिंक। तो आप उस पीडीएफ को खोल करके देख सकते हो कि क्या क्या नीश हैं और उसमें से अपने लिए एक नीश सेलेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप अपने नीश सेलेक्ट करो, उसे कमेंट में लिखो, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब मुझे लगेगा कि हिंदी ऑडियंस है जो कि वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, तो ही मैं फिर इस सीरीज़ का हिंदी कंटेंट बनाऊंगी, वरना फिर सिर्फ इंग्लिश कंटेंट ही आएगा और आप फिर उसे ही देखना अगर आपको वो वीडियो समझ में आती है तो हाँ, नीश अपना कमेंट में ड्रॉप करिए और ये बताइए कि आप वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी में या नहीं।